स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो है टू डिटरमिन द फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ गिवन सैंपल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फ्लैश एंड फायर पॉइंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट होता क्या है। फ्लैश पॉइंट ये होता है कि जब भी कभी हम अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या लुब्रिकेंट ऑयल को या किसी को भी हीटअप करते हैं तो क्या होता है कि इसके फ्लैश या इसके वेपर जो है हमारे ऊपर वाली सरफेस पे आ जाते हैं। तो जब इनके पास कोई भी फ्लेम आया जाता है तो ये इग्नाइट करते हैं, क्योंकि वेपर्स की क्वांटिटी कम होती है हीटअप की वजह से वेपर्स ऊपर आएगा तो एक सेकंड या कुछ मोमेंट्स के लिए उसमें फ्लैश हमें नजर आता है, तो वो उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और जब कुछ डिग्री सेंटीग्रेड बाद जब उसको हीटअप ज़्यादा हो जाता है, नियरली 5 to 10 डिग्री का इनका डिफरेंस होता है, जब वो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है इनका और जब वेपर्स हमारे पास वहाँ पे एक्सेस अमाउंट आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फ्लेम जब लेके जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक हमारे पास फायर प्रॉपर एक फायर फ्लैश के बाद फायर नजर आती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फायर पॉइंट है। तो हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट को भी मेजर करेंगे पेंस्की मार्टिन क्लोज कप फ्लैश पॉइंट टेस्टर से हम इसको मेजर करेंगे। जो हमारे पास अपरेटस है इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास अपरेटस में पेंस्की मार्टिन क्लोज कप फ्लैश पॉइंट टेस्टर है, उसका हमारे पास थर्मोमीटर है, हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास बीकर है, फनल है और हमारे पास डीजल है। तो सबसे पहले तो और उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ हमारे पास और हम इसको इग्नाइट फ्लेम देने के लिए एलपीजी का सिलेंडर है जो हमने इससे ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको स्विच ऑन करेंगे। पहले हम इस ऑपरेटर्स के कुछ पार्ट्स हैं, मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि इन पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब ये हमारे पास पेंस्की मार्टिन फ्लैश पॉइंट टेस्टर है, इसमें हमारे पास एक क्लोज कप होगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऑयल कप है। अब इस ऑयल कप को इसमें हमने ऑयल फिल करेंगे, ब्रास का बना होता है। ब्रास का इसलिए बना होता है कि ताकि इसमें क्रूडनेस ना हो, क्योंकि अगर हम ऑयल डालेंगे तो वो क्रूड हो जाएगा, इसलिए हम ब्रास का ये ऑयल कप यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इसमें क्रूडनेस हमारे पास ना हो। इसके बाद हमारे पास ये इसमें स्टीरर होता है जो मैकेनिकल स्टीरर है। ये क्या करेगा, प्रॉपर इससे हम तो एक मिक्सिंग होगी और जब हम इसको हीटअप करेंगे तो टेम्परेचर एंड मिक्सिंग टेम्परेचर भी यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा हीटर है हमारे पास। हीटर क्या करेगा, हमारे पास ये रेगुलेटर लगा हुआ है हीटिंग के लिए, इसके अंदर हीटर है। इलेक्ट्रिकली जब कनेक्ट है हीट करेंगे हम इसको 90 डिग्री 100 डिग्री या 80 डिग्री, जिस डिग्री पे हमने हीट करना है तो हमारे पास ये उसका रेगुलेटर अवेलेबल है। तो ये हमारे पास पावर ऑन और स्विच ऑफ का, और कूलिंग फैन होता है इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल, उसको हम कूलिंग फैन को ऑन करेंगे ताकि कूलिंग जो हमारा अंदर का अपरेटस है उसको हमने कूलिंग फैन उसके लिए हमने यूज़ करना होता है। और इसके अलावा हमारे पास थर्मोमीटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और गैस फ्लो का रेगुलेटर है हमारे पास। गैस फ्लो हमारे पास आएगी मेनली हमारे पास ये एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस हम की सप्लाई यहाँ से देंगे तो ये हमारे पास गैस का रेगुलेटर होता है। इसके बाद हम इसका जो कवर है, टॉप कवर है स्टीरियो का और लिड है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप जो एक होल देख रहे हैं यहाँ पे हम थर्मोमीटर लगाएंगे जो हमें कंटिन्यूसली इसका टेम्परेचर बताता रहेगा कि हमारा अभी टेम्परेचर कितना हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें नियरली 80 ml कैपेसिटी है इसकी, हम इसमें अपना डीजल को फिल कर लेते हैं। इस ब्रास कप में हमारे पास एक निशान भी होता है जो हमें ये बता रहता है कि इस यहाँ तक हमने इसको ऑयल को फिल अप करना है। तो अब हम ब्रास कप में ये अपना डीजल हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका हम फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट मेजर करेंगे। बीकर और फनल को हम साइड में कर लेंगे। अब ये नियरली हमारे पास 80 ml का हम ब्रास का ऑयल कप हम यहाँ पे फिट कर देंगे इसमें। अब इसके ये लॉक्स हैं, ये प्रॉपर लॉक्स पे सेट हो जाएगा। इसके ऊपर हमने लॉक्स में इसको फिट कर दिया। इसके बाद हम इस पर स्टीयर को फिट करते हैं। इसके भी लॉक्स हैं प्रॉपर, ये लॉक्स में फिट हो जाएगा। अब हमने इसको ऑयल कप को इसमें एडजस्ट कर दिया। ऑयल कप में हमने डीजल को डाल दिया है।
अब डीजल हमारा इसमें आ गया और हमारा हमने ऊपर इसको फिक्स कर दिया है। अब ये हमारी गैस की सप्लाई भी आ गई है हमारे पास। हम इधर फ्लेम ऑन करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फिर इसको टर्न ऑन करेंगे। तो मेन सप्लाई के साथ ये कनेक्ट है, इसको हम टर्न ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कनेक्ट है हमारे पास। यहाँ से इसको हम पावर, सप्लाई हमारी टर्न ऑन है। और इसमें अब हीटर का ये हमारा रेगुलेटर है। ये देखें, हम इधर से अब हीट का जो रेगुलेटर है उसको मूव करते जाएंगे जितना हमने हीट करना है इसको। अब इसकी हीटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। हीटिंग स्टार्ट होने के बाद अब हम देखेंगे, इसमें हम स्टीयर को टर्न ऑन कर देते हैं। कप में डीजल फिल करने के बाद हम इसमें अब थर्मामीटर एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम थर्मामीटर का टेम्परेचर देख लेते हैं कि इस टाइम हमारे पास थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना अवेलेबल है। तो नियरली 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नज़र आ रहा है हमें थर्मामीटर पे। तो ये इसकी प्रॉब है, यहाँ से हम इसको थर्मामीटर को डिप कर देंगे इधर। और ये ख्याल ये करना है कि हमारा थर्मामीटर नीचे ब्रास के साथ टच ना हो। तो उसका ये तरीकाकार है कि जहाँ पर टच हो रहा है उधर से हम थोड़ा सा ऊपर रख के, अब ये हमारा थर्मामीटर नीचे ब्रास कप के साथ अटैच नहीं है, मतलब उसको हम हमारा ये थर्मामीटर टच नहीं कर रहे। अब हम इसकी सप्लाई को टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन करने के बाद हम इसका हीटिंग ऑन करते हैं। हीटिंग का रेगुलेटर है, रेगुलेटर को हम गैस पर थोड़ा टेम्परेचर हम इसका रेगुलेटर से एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम स्टीयर जो कंट्रोल है हमारा, स्टीयर कंट्रोल को हम अपने को ऑन कर देते हैं ताकि हमारा स्टीयर मूव होना शुरू हो। अब इसमें हमारी प्रॉपर स्टीयरिंग स्टार्ट हो गई है एक्सपेरिमेंट। डीजल हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो हमारा डीजल, इसका क्या है, अब हम थोड़ा सा टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हम देखते रहेंगे कि किस चेक करेंगे फ्लेम, हमारा फ्लैश पॉइंट और फ्लेम पॉइंट कहाँ पे हमें, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट कहाँ पे हमें पता चलता है। ये हमारे पास शटर है, जो हमारा शटर ओपन करके ये देखें, ये हमारे पास शटर हमारा मूव करेंगे तो हमारा जहाँ पे स्पार्क होगा वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले सप्लाई ऑन करके गैस की, यहाँ पे हम इसको फ्लेम अपना ऑन कर लेते हैं। अब हमारा स्टीयर भी ऑन है, मैकेनिकल स्टीयर भी ऑन है, हमारी हीटिंग भी ऑन है। तो नियरली टेम्परेचर हमें थर्मोमीटर पे जो नज़र आ रहा है तकरीबन 45-48 तक चला गया टेम्परेचर। तो अब हम क्या करेंगे, एलपीजी की सप्लाई को भी टर्न ऑन करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे फ्लेम अवेलेबल हो जाए। ये हमारे पास एलपीजी गैस का सिलेंडर है, इसकी सप्लाई को हमने ऑन की। एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको फ्लेम देते हैं, ये अब हमारा फ्लेम ऑन हो गया। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने एवरी डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमने चेक करना होता है, अपना शटर ऑन करके देखना होता है वेदर के हमारा फ्लैश पॉइंट उसमें विजिबल है या नहीं है। तो अब हमारी ये देख लेंगे स्टीयरिंग भी हो रही है, हमारे पास हीटर भी हो रहा है। तो हम शटर ओपन करके देखते हैं कि फ्लेम है, फ्लेम हमारा ऑन है, लेकिन ना फ्लैश पॉइंट नज़र आ रहा है ना फायर पॉइंट अभी नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको शटर को ऑफ कर देंगे ताकि हमारा जो वेपर्स हैं वो वेपराइज हो जाए, ताकि हमें पहले फ्लैश पॉइंट हमारा नज़र आ जाए। तो इवन हर डिग्री सेंटीग्रेड के बाद चेक करना है, लेकिन हम थोड़ा 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद चेक कर लेंगे, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी चेक कर सकते हैं। शटर ओपन करते हैं। अब हम टेम्परेचर चेक करते हैं। नियरली 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, क्योंकि हमारे पास डीजल है, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम यूज़ किए। तो डीजल का फ्लैश पॉइंट चेक करेंगे हम। अभी फ्लेम ऑन है हमारा। टेम्परेचर हीटिंग थोड़ी हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूसली तेज़ी से ऊपर जाए, 1 डिग्री का फ़र्क क्लियरली नज़र आ जाए। टेम्परेचर अब हमारा नियरली 52, 54, 56, 58 तक चला गया थर्मामीटर पे। तो हम चेक करते रहेंगे इसको। फ्लेम है हमारा, अभी तक फ्लैश पॉइंट नहीं है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डीजल लिया हमने। स्टीयरिंग मैकेनिकली स्टीयरिंग हो रही है, ये यूनिफॉर्मली एक तो मिक्सिंग कर रही है और हमारा टेम्परेचर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा जो ऑयल कप है उसके अंदर।
और इसमें सेफ्टी का भी थोड़ा ख्याल रखना है हमें, क्योंकि इस तरह ऑपरेटस ये जो होता है हमारा साथ ऑपरेटस भी हीटअप हो रहा होता है, ठीक है, पूरा ऑपरेटस भी हीटअप होगा, ये बना होता है। टेम्परेचर इस टाइम हमारा नियरली 60 डिग्री को टच कर रहा है वो टेम्परेचर हमारा। फ्लेम की थोड़ी सप्लाई भी हमने कम की है ताकि फ्लेम हमारा थोड़ा सा डाउन रहे। कंटिन्यूस स्टीयरिंग होती रहेगी। इससे डीजल का हम फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट हम मेजर करेंगे। और इसमें ऑपरेटस में प्रॉब्स हैं, थर्मामीटर है, इसका हीटर है, ऑयल कप है, कूलिंग फैन है। कूलिंग फैन हम तब ऑन करेंगे जब हमारा फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट मेजर हो जाएगा, तो उसके बाद हम कूलिंग फैन इसका ऑन कर देंगे। कूलिंग फैन ऑन करने के बाद इससे ये होगा कि जो टेम्परेचर है डीजल का वो हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब नियरली टेम्परेचर हमारा 60+ टेम्परेचर हो रहा हमारा। हीटिंग रेगुलेटर थोड़ा सा ऑन किया है, बढ़ाया, टेम्परेचर 63 को टच कर रहा है अभी थर्मामीटर पे। थर्मामीटर हमारा वो जो बेयर करे इस टेम्परेचर को, थर्मामीटर जो पेंस्की मार्टिन क्लोज का फ्लैश पॉइंट टेस्टर के साथ मिलता है, वो स्पेशली डिज़ाइन का होता है जो इसको बेयर करता है। क्योंकि हमारे पास और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके हमने फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट मेजर कर लेते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि थर्मामीटर टूट जाते हैं, तो उस क्वालिटी का ही थर्मामीटर यूज़ करना है जो टेम्परेचर बढ़ाने से इस पर टूटे हैं, क्रैक्स ना आए। टेम्परेचर हमारा थर्मामीटर पे कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 65, 67, 68, 70 से आगे जा रहा है टेम्परेचर। 72, 74, नियरली 80 के करीब टेम्परेचर हमारा आ चुका है। तो 80 पे हम चेक करते हैं इसका फ्लैश हमें नज़र आता है या नहीं। शटर ऑन करेंगे, ये अभी आपको हल्का सा फ्लैश नज़र आया है, तो डीजल था ये। इस फ्लैश पॉइंट के बाद नियरली 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस से हमारा फायर पॉइंट नज़र आता है। वेपर्स होते हैं, कंटिन्यूस स्पार्क नज़र आया आपको, वो उसका फ्लैश पॉइंट था। टेम्परेचर नियरली 82 हो गया। हम फायर पॉइंट चेक करते हैं, अभी फायर पॉइंट नहीं नज़र आया हमें। एटी 88, ये देख लें कंटिन्यूसली एक फायर पॉइंट हमें फायर नज़र आ रही है, जो हमारे कंटिन्यूस जो फ्लेम बर्न होना है फायर पॉइंट, ये देखिए। अब फ्लैश पॉइंट जो हमें नज़र आया तो नियरली 78, 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और उससे 5 to 8 डिग्री पे हमारा फायर पॉइंट हमें नज़र आया जी। ये हमारा फायर पॉइंट है जहाँ पे कंटिन्यूसली फायर आती है। तो अब हम इसको हीटिंग को हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने ऑपरेटर्स को ज़रा ख्याल से करना है। स्टीयर को हम रोक देते हैं और हीटिंग को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और गैस की सप्लाई को हम रोक देते हैं, गैस की सप्लाई को बंद कर देते हैं, और ऑपरेटर्स को फ़ैन को हम ऑन करेंगे ताकि हमारा ये कूलिंग का प्रोसेस हो सके, और हम इसको गैस की सप्लाई को बंद कर देंगे। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट हम देखने के बाद हमने फ़ैन ऑन कर दिया है। फ़ैन ऑन करने से ये होगा कि कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने के बाद जब ये नियरली 30 डिग्री पे आ जाए तो हम उसका थर्मामीटर आउट कर लेंगे। थर्मामीटर आउट करने के बाद ऑयल का हम खाली कर लेंगे, वापस डीजल को हम उसमें बॉटल में डालेंगे और ऑपरेटर्स को नीट एंड क्लीन करेंगे। सारे ऑपरेटर्स में जो भी है जिस तरह वॉश करेंगे, वॉश तो नहीं मतलब गीला कपड़ा या किसी भी लेके उसे हम ब्रास के कप को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम अपने ऑपरेटर्स को उसी कंडीशन में रखेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पर रखेंगे और इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे।
तो ये स्टूडेंट्स आज हमने फ्लैश एंड फायर पॉइंट का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने डीजल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट मेजर किया। डीजल के बाद हमारे पास गैसोलीन अवेलेबल है, केरोसिन ऑयल है या पेट्रोल, गैसोलीन और केरोसिन ऑयल है, हम उनके भी फ्लैश एंड फायर पॉइंट मेजर करेंगे।